गुरु में बस गुरु में, महात्माओं में, भगवान में बिलीव शुरू से करता था, लेकिन मैंने कभी सोचा, मैंने कहा पता नहीं सिंगला अंकल ने कहाँ जाना शुरू कर दिया है। फिर 98 99 में अंकल मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे। एक दो बारी मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल जी कौन गुरुजी हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कोई में तवीज बताते हैं। मतलब हमारी तो सोच बेसिकली वही है ना कि कोई संत महात्मा होंगे, भगवे कपड़ों में होंगे, कोई हमें बताएंगे, कोई पत्री देखेंगे, कोई तक में तवीज बताएंगे। हमारी तो वही सोच है। बट अंकल कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो पहने हुए के भी स्टोन उतार देते हैं। मैं हंस पड़ता था, मेरे को समझ नहीं आई। मैं चलो कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। तो मैंने कभी 99, वही होता है जब गुरुजी का हुक्म होता है, जब गुरुजी ने बुलावा गुरुजी का आता है, तभी आप गुरुजी के पास जा सकते हो। गुरुजी के पास बिना गुरुजी के हुक्म के कोई नहीं जा सकता। ये भी मैंने बाद में सीखा। तो ये कोई सन 2000 के अराउंड की बात है, 2000 एंड की बात है ये। मैं और मेरे मदर थे, जैसे मैंने बताया मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 97 में। मैं और मेरे मदर ही रहते थे घर में। तो मैं कभी गया नहीं जैसे गुरुजी के। तो अचानक एक दिन क्या होता है, गुरुजी का ही हुक्म रहा होगा, सन 2000 में एंड में, थोड़े विंटर स्टार्ट हो चुकी थी, मैं अपने काम से वापस आ रहा था अपने घर। तो अचानक मेरे माइंड में गुरुजी का ख्याल आ गया। कुछ नहीं पता, कोई मतलब ऐसा लिंक नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। सिंगला अंकल भी जब से गुरुजी के सेवा में जाने शुरू हुए थे, उनसे भी हमारा रेगुलर बेसिस पे मिलना थोड़ा कम हो गया था। महीने 2 महीने में मिला करते थे। कभी इस बारे बात होती थी, नहीं होती थी। तो मैंने कभी, मतलब ऐसा कुछ भी मेरे माइंड में नहीं था। अचानक मेरे माइंड में पता नहीं कहां से आ गया। मैंने कहा एक बार देख के तो आते हैं, है क्या। मतलब आप मेरा कहने का मतलब समझिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि देख के आते हैं, है क्या। चलो कोई बात नहीं। मैं घर आया, मेरे मदर बाहर ही थे। मैंने कहा चलो मम्मी आज गुरुजी के चलते हैं। कहते कौन से गुरुजी। मैं कहा सिंगला अंकल वाले गुरुजी, एक बार होके आते हैं। तुझे क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं, आज मेरा मन कर रहा है एक बार देख के तो आए, एक बार होके आने में क्या अर्ज है। तो ऐसा सोच के हम लोग घर से निकले। हमने रास्ता पूछा। हम एम्पायर स्टेट गुरुजी शाम को बैठते थे, दर्शन देते थे संगत को। हम लोग वहां पर पहुंच गए। तो अंकल से बात करी। अंकल ने कहा, अंकल उस टाइम नोएडा से आते थे। अंकल ने कहा मेरे को तो आने में भी, हमारे को तो टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, तुम लोग जल्दी पहुंच गए हो तो आप गाड़ी बाहर खड़ी करके अंदर एम्पायर स्टेट अंदर जाओ। हॉल तो अभी बंद होगा, दरबार तो अभी बंद होगा जहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, लेकिन बाहर अपना जगह बनी हुई है, वहां पर साइड पे बैठ सकते हो। तो अपना बैठ जाना। अगर दरबार खुल जाएगा, अंदर खुल जाएगा हॉल, तो चले जाना, नहीं तो हम लोग आ ही नहीं आधे घंटे में। ठीक है जी। हम पहुंच गए। मैं और मेरे मदर, हम वहां जाकर बैठ गए। तो उसी टाइम एक संगत और आ गई। वो भी नोएडा से ही आए थे, कर्नल पुरी थे, हस्बैंड वाइफ थे। वो भी आए, आगे बैठ गए हमारे साथ ही। वो भी जल्दी पहुंच गए थे। उनसे बातचीत होती रही। मैं उनसे पूछता रहा गुरुजी के बारे में, गुरुजी का नाम क्या है, गुरुजी का फैमिली के बारे में, कहाँ रहते हैं, कहाँ से है, क्या है। मैं पूछता रहा, वो बताते रहे। तो थोड़ी देर में दरबार खुला। एम्पायर स्टेट में जो अपना गुरुजी बैठते थे, हॉल का दरवाजा खुला। हम अंदर गए तो हम वहीं पे सीढ़ी उतरते ही राइट साइड में गुरुजी के आसन से पहले ही हम लोग कॉर्नर पे, मैं और अंकल बैठ गए। मेरे मदर और आंटी दूसरे बैठ गए। हम बैठे रहे। हमारे सामने एक और आंटी आई। वो भी उस वक्त भी सन 2000 में थोड़े बड़े ही एज के थे। बैठ गए आगे सामने। तो गुरुजी के एक सेवादार होते थे, सुदामा अंकल, सुदामा जी, वो आए। आकर उन्होंने कर्नल पुरी को बोला कि जो सामने आंटी बैठी है ना, इनका मेरे को लग रहा है इनको जॉइंट्स पेन है। उन्होंने कहा जी आपको तो बिल्कुल पता है, आप तो गुरु जी के चरणों में रहते हो। मैंने मन में सोचा, मैं कहा वाह, ये सही सिस्टम है। यहाँ तो अलग ही बात है। देखा हॉल में कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई कहीं पे कोई माला हो, कहीं पे कोई धूप अगरबत्ती जल रही हो, कोई ऐसा कोई मतलब वो बना हो, कोई कोई धूनी जल रही हो। गुरु जी के स्वरूप लगे हुए थे। गुरु जी के स्वरूप भी जो थे वो भी बड़े अच्छे चोलों में, गुरु जी बड़े अच्छे चोले पहने हुए थे। स्वरूप में हम बैठ गए। थोड़ी देर में संगत आती गई। तो हाँ, हमारे को कर्नलपुरी से जब बात हो रही थी, जब अंकल से ही बात हुई, तो उन्होंने कहा जब आते हैं तो यहाँ पे लंगर करके जाते हैं, बिना लंगर करे नहीं जाते। तो 7 बजे के करीब अराउंड हॉल खुल जाता है। आप हॉल में बैठो, गुरुजी आते हैं थोड़ी देर में, 7 साढ़े 7 तक। और पहले चाय प्रसाद बनता है, बीच में गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते हैं, और प्रसाद पूरा यही खाना होता है। फिर गुरुजी का जब हुक्म होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 9 सवा 9 साढ़े 9 तक लंगर लग जाता है, और 4 लोगों को एक थाली में लंगर करना होता है। तो ये क्या सिस्टम है।
इतना अच्छा, मतलब यहाँ पर क्लीन एकदम, कोई ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे भले सब अच्छे लोग आ रहे हैं। 4-4 लोगों वाला क्या सिस्टम है। खैर मैंने कहा जी मैं लंगर तक तो नहीं रुक सकता, लंगर तक तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं गुरु जी के बाद दर्शन करूंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, चाय प्रसाद आगे आगे ले लूंगा, मैं निकल जाऊँ। नहीं नहीं, आपको लंगर करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, थैंक यू। हम बैठ गए, तो संगत आती गई आती गई। मैं सिर्फ, मेरे माइंड में कोई भी ऐसा वो नहीं था कि कोई बड़ा मतलब मतलब जिसे कहते हैं ना कि एकदम वो हो के आना कि पूरा डेडिकेशन के साथ। मैं सिर्फ देखने आया था कि है क्या। सिंगला अंकल भी इतना कहते हैं, यहाँ पे भी देखो इतने लोग आ रहे हैं, और गुरु जी के स्वरूप भी है, और गुरु जी कोई बोलते भी नहीं है, कुछ सिर्फ अपना सत्संग चल रहा होता है, शब्द चल रहे होते हैं। कोई बात नहीं, करीब आधा पौना घंटा बीता होगा, काफी थोड़ी संगत, 400-800 लोग आ गए। तो उन्होंने कहा भी वहां सामने रूम से गुरु जी आएंगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़कर। जैसे दरवाजा खुलता है, संगत खड़ी होती है, गुरु जी आते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त गुरु जी का रूप, आज 2000 की बात है, आज 2022 हो गया, 2022 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स हो गए हैं। आज भी मुझे कल की तरह वो सीन याद है, और इस वक्त भी वो याद करके मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि वो जो गुरुजी का रूप मैंने देखा था जब गुरुजी कमरे से निकले, एकदम गोरे चिट्टे गुरुजी, क्लीन शेप गुरुजी रहते थे, बाल भी ऊपर से क्लीन, एकदम नूरानी चेहरा गुरुजी का। गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था, और उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई थी, एकदम देखने वाला गुरुजी का रूप। और मैं देखता ही रह गया, हाथ जोड़ के खड़ा ही रहा मैं। उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वहां से हिलूं। और गुरुजी आके अपने गद्दी पे बैठे, संगत ने लाइन लगाई, मत्था टेकना शुरू किया संगत ने, मैं भी लाइन में लग गया। मैं लाइन से निकल निकल के गुरुजी को देख रहा, और गुरुजी मुझे भी देख रहे कि मतलब ये आउट ऑफ द लाइन जा जाकर देख रहा है, और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ और गुरुजी को देखे जा रहा हूँ लाइन से बाहर निकल निकल के। और अपना, लेकिन मैंने सिंगला अंकल को पहले ही कहा था, मैं कहा अंकल जब गुरुजी के पास दर्शन करूं तो गुरुजी से मेरा इंट्रोडक्शन करवा देना। मतलब गुरुजी जानी जहान है, ये मैं इंट्रोडक्शन करा जब तेरा नंबर आ जाऊंगा। और यही हुआ। तो जब जैसे मेरा नंबर आया, मैंने गुरुजी को मत्था टेकने लगा, मेरे पीछे तो सिंगला अंकल आए। सिंगला अंकल ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये अनमोल कुमार है, ये गुड़गांव से आता है। मैं बिल्कुल, ये आपको पता है कि गुरुजी को पहले तो बता चुके होंगे, या गुरुजी को मतलब उन्होंने बोला कि मैंने अपना ये गुड़गांव जहाँ हम जाते हैं, ये वो अनमोल कुमार है, ये उसकी मदर है, तो गुरुजी इनको ब्लेस करो। गुरुजी मुझे देखे जा रहे और मैं गुरुजी को देखे जा रहा। गुरुजी का देखने वाला रूप, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग एंड रिपीटिंग सेम थिंग, कि वो रूप मेरे को अभी भी इस वक्त भी गुरुजी का आंखों के आगे आ गया है। कि गुरुजी ने सिर्फ एक लाइन बोली, जब उन्होंने बोला कि गुरुजी इनका कल्याण करो, गुरुजी ने सिर्फ एक लाइन बोली, जदों अंदर बढ़िया सी उदों ही कल्याण हो गया सी इस दादे। और गुरुजी ने बोल के मेरे को देखा, मेरे एकदम कभी हो गई पूरी बॉडी में, शिवरिंग टाइप पूरी पूरी मेरी बॉडी में हो गई। और मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे से बात करी कि दोबारा उन्होंने मेरे से पूछा तेरा नाम क्या है, जबकि ये गुरुजी को पता सब है, लेकिन उनका ब्लेस करने का ये तरीका है। नाम क्या है, मेरी मदर का नाम पूछा, क्या करता है, अच्छा। और गुरुजी ने मेरे को उस टाइम बोला, देखते ही बोला, जैसे मैं बैठने लगा, अंदर आकर कल्याण हो गया तेरा, ये कहा। मैं गुरुजी के वहीं चरणों में पास में बैठ गया। चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। गुरुजी ने अपने हाथ से, उसके बाद गुरुजी अपने हाथ से खुद प्रसाद देते थे। गुरुजी ने अपने हाथ से, गुरुजी के एकदम छोटे छोटे से हाथ होते थे, गुरुजी ने एक हाथ में प्रसाद देते थे। हलवा प्रसाद होता था या कोई भी प्रसाद होता, लड्डू प्रसाद, जो भी गुरुजी देते थे, गुरुजी के एक हाथ से वो लेते थे, थोड़ा सा ऊपर से उठाकर, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा करके लेते थे, और दोनों हाथ में दे देते थे। आपने देखिए हमारे दोनों हाथ भरते, हलवे प्रसाद का, जो कड़ा प्रसाद का जो घी होता है, वो पूरा हमारे हाथों में बह रहा होता था। हमें समझ नहीं आती कि इतना सा गुरुजी ने लिया और तुम्हारे दोनों हाथों में पूरा नहीं आ रहा। और वो वही खाना होता था, बाहर जाके हम खाते थे, पूरा प्रसाद खाना होता था, और बड़े आराम से खाया था, लगता भी नहीं था कि हम इतना प्रसाद खा पाएंगे। कई कई बार तो गुरुजी दो बार भी देते थे वो प्रसाद, लेकिन जिस जिसको उन्होंने देना होता था, गुरुजी अपने आप बुलाकर उसको खुद प्रसाद देते थे। उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही प्रोग्राम था कि हम जाएंगे, मत्था टेकेंगे, देखेंगे, वापस आ जाएंगे। मुझे कोई टाइम का पता नहीं चला।
उस टाइम बस ये बोलते थे कि अंदर आप आए हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या रिंगर ऑफ कर दो। हमने मोबाइल रिंगर ऑफ कर दिया, तो मुझे कोई टाइम का पता नहीं चला। लंगर सर्व हुआ। पहले तो मेरे को लगता था कि 4 लोग कैसे एक प्लेट में खाएंगे, मतलब एक ही 2-3 चम्मच से एक ही सब्जी को कैसे सब, मतलब तो झूठा हो जाता है। मैंने आज तक बचपन से अपनी मदर ने भी मेरे को कभी अपना झुकाया था और मेरे को कुछ पता नहीं चला। सिर्फ मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, 4 लोगों ने, हम लोगों ने एक एक प्लेट में लंगर किया। उसके बाद बाहर से हाथ धो के जल प्रसाद लेके गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी ने बड़े हंस के, बड़े अच्छे से स्माइल करके हमारे को बोला। हम लोग घर आए। आप बिलीव करेंगे, घर जब मैं आया, जैसे मैं अपनी कार से उतरा, एकदम मेरी कार में इतनी तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, जो सेम फ्रेग्रेंस गुरुजी से मेरे को एम्पायर स्टेट में आ रही। मेरे को फिर ये अंकल ने बताया कि ये गुरुजी की साक्षात प्रेजेंस होती है, वो हर संगत को ब्लेस करते हैं, घर तक साथ रहते हैं। तभी गुरुजी बोलते थे कि जब मेरे यहाँ से जाते हो तो सीधा अपने घर जाया करो, क्योंकि जो तुम्हें ब्लेसिंग्स दे के भेज रहा हूँ वो तुम्हारे घर जाएगी। तो गुरुजी के पास उसके बाद हम लोग रूटीन में जाते रहे। गुरुजी को मैंने बोला एक बारी, मैंने गुरुजी मेरे को आपका फोटो चाहिए। उस टाइम पे गुरुजी की जो गुरुजी अपने हाथ से स्वरूप देते थे, ब्लेस करके देते थे, पीछे अपना लिख के देते थे, गुरुजी ब्लेसिंग्स गुरुजी लिख के देते थे। वो उस वक्त छोटे होते थे, लेमिनेशन किए हुए छोटे स्वरूप होते थे जिनमें क्लिप लगा होता था पॉकेट में टांगने के लिए। गुरुजी ने कहा हाँ देखो देंगे, अगली बार आना। 2-3 बार गुरुजी ने बोला। एक बार गुरुजी ने फिर मैंने बोला, गुरुजी ने मेरे को स्पेशल मेरे लिए गुरुजी ने स्वरूप अंदर से मंगवा कर ब्लेस कर मेरे को दिया और संगत को भी दिया। वो स्वरूप आज भी मेरे पास है गुरुजी का, जो क्लिप लगाने वाला 2000 सन 2000 की बात है, ये 2001 के टाइम की बात है। तब से मेरे पास ही है। तो गुरुजी के पास हम जाते रहते थे। गुरुजी ने काफी ब्लेसिंग्स दी। कई लोगों ने हमारे को बोला, जैसे और लोगों को पता चला तो कहते तुम्हें क्या फायदा हुआ है जाकर। मैंने कहा पहले आप मुझे ये बताओ, जो संगत ये पूछती थी, जो लोग ये पूछते थे कि फायदा क्या हुआ, मैंने कहा ये बताओ नुकसान क्या हुआ है। अगर हम जा रहे हैं, गुरुजी हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी हमारे को ब्लेसिंग, जरूरी थोड़ी है कि पहले आपने बीमार पड़ना है फिर आपने गुरुजी के पास जाना है, फिर गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, फिर आपको गुरुजी पे विश्वास होगा। हम वहां पर जाते थे। तो अभी कुछ दिनों की बात थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी शुरू शुरू में तो पहले मेरे को लगता था हम अपना दिमाग लगाते थे सिर्फ, तो कि गुरुजी कैसे ब्लेसिंग्स करते हैं। मेरे को एक दो सत्संग भी याद आ गए हैं, बड़ी पुरानी संगत के सत्संग थे जो गुरुजी ने अपने सामने खुद वहां पर सुनवाए थे। मैं वहीं बैठा हुआ था कि जलंधर जब गुरुजी बैठते थे, एक संगत जलंधर से आई हुई थी, उन्होंने खुद वो सत्संग सुनाया हमारे को। मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ सत्संग, कि जब गुरु जलंधर मंदिर में थे तो एक अंकल आंटी आते थे गुरुजी के पास। तो आंटी को हर्निया की प्रॉब्लम थी, बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम उनकी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि हर्निया में वेट उठाना मना करते हैं डॉक्टर। मतलब आप एक कोई बड़ा वजन तो छोड़िए, आप 1 या 2 किलो वेट उठाना भी कई बार मना होता है, कि उससे हर्निया और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक दिन उन आंटी को बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई रात को। तो वो अंकल आए गुरुजी के पास, बहुत रोए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। गुरुजी कहते हैं तेरे घर तो बड़े गमले पड़े हुए हैं। हाँ जी गुरुजी। तो अपने आंटी को बोल सारे गमले उठा के ऊपर रखे छत पे। कहते गुरुजी तो भरनिया में तो एक बाल्टी उठाना अलाउड नहीं होता, गमले तो बहुत बड़े बड़े हैं। कोई बात नहीं। वो गए, उन्होंने जाके आंटी को बोला, आंटी ने बड़ी मुश्किल से एक एक करके गमले पेन में उठा के ऊपर रखने शुरू करे। जब सारे गमले रख दिए, 1 या 2 बड़े गमले बचे तो आंटी से नहीं उठाए जा रहे थे। बहुत सीवियर प्रॉब्लम उनको हो रही थी। वो दोबारा गुरुजी के पास आए। उस वक्त गुरुजी देर तक बैठते थे जलंधर में। तो गुरुजी ने कहा कितना बड़ा गमला है। उन्होंने कहा गुरुजी काफी बड़ा गमला है। कहते इतना ही हरनिया रह जाएगा। उन्होंने जाकर किसी तरह आंटी ने उसको भी ऊपर चढ़ाया और बहुत पेन हुई, वो मेडिसिन लेकर सो गई। नेक्स्ट डे जब उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था तो उनका पूरा हरनिया ठीक हो चुका था। तो ये संगत ने, हमने संगत में बैठ के बात सुनी। गुरुजी ने इतना कल्याण किया। मैं हमारा भी गुरुजी ने काफी कल्याण किया। मैं गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पोल्ट्री के काम थे, तो गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे कभी भी तूने कितने कुक्कड़ बेचे हैं। कुक्कड़ मतलब चिकन, लाइव चिकन को, लाइव बर्ड्स को कुक्कड़ बोलते हैं पंजाबी में। मैं हमेशा बोलता था हाँ जी गुरुजी इतने बेचे आज, इतने बेचे। तो ठीक है, गुरुजी भी हंस के बोलते थे। और एक बार क्या हुआ, हमारे बिजनेसेस में कुछ चेंजेस हो रहे थे। तो
मेरी प्लानिंग हुई कि मैं एक पोल्ट्री से रिलेटेड ड्रेसिंग प्लांट लगाता हूँ। जितने भी दिल्ली एनसीआर में लिंक्स है मेरे, या जितने अच्छे होटल्स हैं, वहां पर मैं ड्रेस चिकन सप्लाई करूंगा। उससे कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने मेरे को अचानक अपने आप बोला, कह रहे तू कुक्कड़ बेचना है कि बढ़ना है, मतलब जिंदा बेचता है या उसको तू ड्रेस करके बेचता है? मैं कहा नहीं गुरुजी, जिंदा बेचता हूँ। हाँ जिंदा बेचे, अगर बढ़िया ना कर। 2-3 बार गुरुजी ने बोला, लेकिन फिर भी हमारी सोच ऐसी है कि हम उस चीज को नहीं समझ पाते गुरुजी की। मैंने वो काम स्टार्ट किया, मैंने 2 साल वो बिजनेस किया। इतना सीवियर मेरे को लॉस हुआ, इतना ज्यादा सीवियर लॉस हुआ मेरे को, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी ऑलरेडी मेरे को बोल चुके थे। बट फिर भी वो मेरी गलती थी, जो हम गुरुजी की इतनी बड़ी बात को, इतने बड़े मैसेज को नहीं समझ सके। क्योंकि गुरुजी जब भी किसी को ब्लेस करना होता था, या कुछ भी गुरुजी ने किसी को मैसेज देना होता था, तो गुरुजी बड़े सिंपल वे में मैसेज देते थे। कभी भी गुरुजी लेक्चर नहीं देते थे, या कुछ बताते बोलते नहीं थे कि ऐसे होगा या ऐसे मत करो। बड़े सिंपल वे में मैसेज देते थे, किसी का भी कल्याण करना होता था। तो इसी से एक बार और जब मेरे साथ ये हुआ, बाय चांस मेरे को एक और वहां पे संगत का सुनने को मिला, वो भी जलंधर की संगत आई हुई थी। उन्होंने बताया, वहां पे सत्संग गुरुजी खुद करवाते थे अपने सामने। उन्होंने खुद बताया, कहते हैं गुरुजी जब जलंधर में थे, तो वहां पर एक सरदार जी आते थे गुरुजी के पास संगत में। उनका जलंधर में फार्म हाउस था, इंटीरियर में जाकर। तो गुरुजी को कभी कभी अपने वहां पे ले जाया करते थे फार्म हाउस पे, कभी जाके गुरुजी ब्लेस करते थे, ले जाते थे। तो उस वक्त वो भी काफी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब का ये सत्संग है, लेटर 80s की। लेटर 80s में वहां पर इंटीरियर में पंजाब में, जब उनका जहाँ पर फार्म हाउस था, वहां पर उन्होंने एक सेवादार, वो अपना एक वहां पर वो रखा हुआ था उन्होंने, चौकीदार, चुनी लाल। जब भी गुरुजी ने उनके साथ जाना, जब भी उसने दरवाजा खोलना, उनके चौकीदार ने, गुरुजी ने हमेशा गाड़ी का शीशा खोल के कहना, और सेठ चुनीलाल की हाल है तेरा? वो हंस देता था, वो कहता था, हाथ जोड़े खड़ा था, अरे गुरुजी मैं कहाँ सेठ, आप लोग अब सब मालिक लोग हो, आप बड़े लोग हो, मैं कहाँ सेठ। हमेशा गुरुजी उसको यही बोलते थे। तो उसका कोई था नहीं, उस चौकीदार का कोई, मतलब फैमिली में आगे पीछे फैमिली में कोई भी नहीं था। वो काफी दूर का, ये मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वो काफी दूर का यूपी बिहार या पता नहीं कहीं का दूर का गांव का रहने वाला था। उसका कोई भी नहीं था गांव में, सिर्फ उसका एक अपना छोटा सा झुग्गी टाइप घर था, जो वो बंद करके आया हुआ था। एक दिन क्या होता है, उसके पास एक टेलीग्राम आता है। आप ये लगाइए, लेटर 80s में उस वक्त मोबाइल फोन्स तो खैर अब आए हैं, उस टाइम लैंडलाइन फोन्स भी नहीं होते थे। और उस टाइम पे सिर्फ ये पोस्ट वगैरह होती थी, अपना नॉर्मल पोस्ट, चिट्ठी डाल दी, ज्यादा इमरजेंसी हुई टेलीग्राम डाल दिया। तो उसके पास टेलीग्राम आता है, और टेलीग्राम में लिमिटेड वर्ड होते हैं, जल्दी गाँव आ जाओ। कहता है गाँव में मेरा तो कोई है नहीं, मेरी सिर्फ एक छोटी सी झुग्गी है, कहीं कोई उसकी प्रॉब्लम ना हो गई हो, इधर किसी ने कब्जा ना कर लिया हो, किसी आसपास वाले ने मैसेज की, मतलब टेलीग्राम डाला होगा। तो वो छुट्टी लेके चला गया। जब वो गया, तो वहां पर उसने देखा कि उसका घर तो था, लेकिन उसके घर के साथ में एक काफी बुजुर्ग आदमी रहता होता था। उसका उसका भी कोई नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बहुत थी, काफी लैंड उसकी बहुत थी। तो वो वहां पर लिख के दे के गया, उस वक्त में विल कह लो या जो भी कह लो, लिख के गया कि मेरी जितनी भी ये प्रॉपर्टी है, ये चुनीलाल को मिल जाए, क्योंकि इसके परिवार वालों ने एक वक्त में मेरी बहुत सेवा करी है। तो उस वक्त लेटर 80s में उसने जो उनकी वहां पे प्रॉपर्टी सारी सेल आउट करके आया, उस वक्त 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज थी, जो उस वक्त में बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। लेटर 80s में 2 लाख रुपए की इंडिया में। और उस बंदे के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके लिए तो पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू होगी, कितनी बड़ी चीज होगी। तो जब वो वापस आया, तो आगे सीधा गुरुजी के चरणों में गया। कहता है गुरुजी, गुरुजी जैसे गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी सीधा उसको आते ही बोला, आ गया सेठ चुनीलाल फिर? तो आप ये देखिए, गुरुजी का जो ब्लेस करने का तरीका था, वो पहले नहीं बताते थे। चाहे किसी को प्रॉफिट होना है, किसी को नुकसान होना है, कुछ भी होना है, गुरुजी पहले ही उसको इंटीमेट कर देते थे। और लोग बहुत ज्यादा उसको लाइटली लेके समझ नहीं पाते थे कि गुरुजी ने क्या कहा है। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के पास जब जाता रहा, तो एक दिन गुरुजी मेरे को कहते, 2003 की बात है ये, कि ब्याह हो गया तेरा? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरा अभी ब्याह का हो गया। तो चलो ब्याह करो फिर। आप बिलीव करेंगे, कोई कुछ नहीं था, कोई भी मतलब प्लानिंग नहीं थी। इमीडिएट मेरी शादी का भी प्लानिंग बन गई। शादी भी मेरी फिक्स हो गई विद इन 2 मंथ्स। तो इस इन बिटवीन क्या हुआ, ये गुरुजी ने मेरे को 2003 समर्स में मेरे को बोला था गुरुजी ने। तो
सितंबर अक्टूबर में मेरा रोका हो गया था। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरी शादी कब है, कब कर रहा है? मैं गुरुजी अप्रैल की डेट निकल रही है। कहते नहीं नहीं जल्दी कर। तो जैसे मैंने आपको बताया मैं अपने चाचा जी वगैरह के साथ जब उनको मैं पापा मम्मी के साथ थी सारा होता था, तो उन्होंने उनको वो गुरुजी के पास नहीं जाते थे, तो इसलिए मैंने कभी उनको बोला भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे को सीधा अपने आप बोला, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोला कि पता नहीं मेरे दिल में क्या आ रहा है कि तेरी शादी अप्रैल की बजाय जनवरी में कर दे। इस चीज के गुरुजी बहुत छोटी छोटी चीज के लिए गुरुजी पहले ही बता देते थे कि कब क्या होगा। गुरुजी अपने आप ही हर चीज मैनेज करते थे, उनको पता होता था, वो बता भी देते थे, मैनेज भी अपने आप करते थे, प्लानिंग भी अपने आप करते थे। तो इन बिटवीन क्या होता है कि नवंबर में मेरे मदर को फेस पे पैरालिटिक आ जाता है। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया, घर में शादी है, मम्मी को फेशियल पैरालिटिक हो गया है। मम्मी की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, काफी शुगर उनकी बहुत हाई रहती थी, मेडिसिन वगैरह भी वो इतना ज्यादा वो लेते नहीं थे, तो प्रॉब्लम्स काफी थी उनको, इंसुलिन पे थे, प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, हमारा फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने कहा इनको फेशियल पैरालिटिक है ये, और इनको अगर ठीक करना है तो इनको ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये मेडिसिन बिल्कुल स्किप नहीं होनी चाहिए। कम से कम भी नहीं तो ये मेडिसिन को असर होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। और चाहे कुछ भी हो, चाहे तू काम पे जा, चाहे मत जा, चाहे कुछ भी कर, इनको ये मेडिसिन टाइम पे देनी ही देनी है, अदरवाइज इनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कि तुम लोग बहुत अर्ली स्टेज में इनको लेके आ गए। ठीक है, मैं गुरुजी के पास गया, उस दिन गुरुजी के पास काफी रश था, मैं गुरुजी को बोल नहीं सका, बात नहीं कर सका, मैं बैठा रहा, काफी परेशान था मैं। ये गुरुजी, ये बैठ के मैं कोई गुरुजी से प्रे कर रहा था कि गुरुजी क्या हो गया, घर में शादी है और अचानक ये प्रॉब्लम आ गई। तो गुरुजी से कुछ नहीं बोला, पर प्रसाद लिया, मम्मी ने प्रसाद लिया, वापस आ गए, रात को मैं सो गया। उसी रात गुरुजी मेरे को ड्रीम्स में आए, और मैं जैसे देखता हूँ गुरुजी ड्रीम्स में आए, मैंने कहा गुरुजी, कहते अपनी माँ करके परेशान है? मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। कोई नहीं, वो साढ़े को ये हम ठीक हो जाएगा। मैं इसके आगे कुछ बोलता, ड्रीम हट गया, मेरी नींद खुल गई, सुबह हो चुकी थी। आप लोग बिलीव करेंगे, विद इन 2 to 3 days, मेरे ख्याल से इतने ही होंगे, 2-4 दिन भी नहीं हुए, मेरी मदर का फेशियल पैरालाइटिक 100% ठीक हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता बिलीव ही नहीं कर सकता, या तो हुआ ही नहीं था, या ये ठीक हो ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैंने मेडिसिन दी हैं, ये बहुत बेसिक मेडिसिन हैं। ये बेसिक मेडिसिन का असर स्टार्ट होने में ही 3 महीने लग जाते हैं, और तुम कह रहे हो 3 दिन में ठीक हो गया, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। इसका मतलब नहीं था, लेकिन डायग्नोज था कि फेशियल पैरालिटिक है, डॉक्टर ने लिख के दिया था, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया था, मेडिसिन दी थी। तो इस इतने बड़े कष्ट को गुरुजी आने से पहले भी काट सकते थे, लेकिन कोई ना कोई कष्ट गुरुजी ने थोड़ा सा देना था, कोई बहुत बड़ा कष्ट आना था, जो गुरुजी ने बहुत थोड़े में ये कष्ट काट दिया। गुरुजी बोलते थे कि मैं 100% इसलिए भी ठीक नहीं करता कि फिर अगले जन्म में वो प्रॉब्लम बढ़ के आएगी। गुरुजी ने ठीक कर दिया। उसके थोड़े दिन बीते, मेरे मदर कहती है कि मेरे को लेफ्ट साइड में पेन हो रही है बहुत ज्यादा। चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया, मॉर्निंग में हमने अल्ट्रासाउंड कराया, इवनिंग में रिपोर्ट आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है इनको स्टोन है। तो इनको मैं स्टोन है, बट इनका स्टोन ये पानी पी के, मेडिसिन से भी, यूरिन से भी निकल सकता है, लेकिन इसमें भी 1-1.5 महीना लग सकता है, अगर नहीं निकलेगा तो उसके बाद हम आगे ऑपरेट का सोचेंगे। सेम मेरे माइंड में फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ये गुरुजी हो क्या रहा है, आप तो कल्याण कर ही रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी ये क्या आ रही है। तो आप बिलीव करेंगे, उस दिन हम गुरुजी के नहीं गए, लेकिन गुरुजी से खुद मैंने प्रे की। गुरुजी उस वक्त फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन हम गए नहीं उस दिन एम्पायर स्टेट। नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया अपने काम से, तो मेरे मदर कहते हैं मुझे आज, मैं सुबह से काफी पानी पी रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे स्टोन निकल गया और अब मेरे को पेन भी नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमारे ऊपर चढ़ गया, कहता है यार तुम लोग कमाल करते हो, कभी तुम 2 दिन में पैरालिटिक ठीक करके आ जाते हो, कभी तुम्हारे स्टोन, रात को तुम्हारा स्टोन डिटेक्ट होता है, सवेरे तुम स्टोन निकाल आते हो, यार तुम तो खुद डॉक्टर हो, मेरे पास आते ही क्यों हो? ये कोई सेंस ही नहीं बनती, तुम लोग अपने आप ही कहानियां बना बना कर आ जाते हो। इनको ये प्रॉब्लम रहती है शुगर की, इसकी उसकी, उस करके तुम लोगों को कुछ ना कुछ दिमाग। मैंने कहा
वो डॉक्टर हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने कहा अंकल आपके सामने रिपोर्ट है, रिपोर्ट से क्या, कहते मान ही नहीं सकता कि तुम लोग क्या हो रहा है। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है। फिर हम उस नेक्स्ट डे गुरुजी के गए, मैंने गुरुजी को जाके बोला, मैं गुरुजी चमत्कार हो गया, तुसी लाइटिंग भी ठीक कर देता ते स्टोन भी कर देता। कहते हो गया ना फिर कल्याण, क्या सी ना मैं तेनू। मतलब गुरुजी ने जो ड्रीम में जो आगे गुरुजी ने मेरे को बोला, वो मेरी सोच नहीं थी, वो गुरुजी की खुद की प्रेजेंस थी। तो गुरुजी को पता होता था मैंने कब किसको किस तरीके से कल्याण करना है, किसका बोल के करना है, किसका प्रसाद दे के करना है, किसको घर बैठे कल्याण करना है। गुरुजी ने बोला करता ना कल्याण, फिर हो गया ना कल्याण, दसो जाके डॉक्टर नू ही लेके आओ। तो गुरुजी ने फिर उसके बाद गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो उसके बाद मेरे को एक सत्संग अपना शादी वाले दिन का याद आ रहा है। 22 जनवरी 2004 को मेरी मैरिज थी। तो उस दिन ओपन लॉन में मैरिज थी। ओपन लॉन बुक किया था उस टाइम, कॉन्सेप्ट काफी यहाँ पर ओपन लॉन वगैरह का था, तो काफी अच्छा अरेंजमेंट हुआ था। लेकिन बारिश का मौसम ऐसा बना हुआ था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश मतलब आज ही आनी है। इतने बादल बने हुए थे सुबह से, इतने ज्यादा बादल। दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश भी कई जगह शुरू हो गई थी। तो हम सबको यही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे प्रोग्राम होगा। इतना मतलब अरेंजमेंट भी काफी मतलब अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। सारा अरेंजमेंट एक ही बारिश में खराब हो जाएगा। मैंने गुरुजी को शादी का कार्ड दिया, संगत के लिए कार्ड दिया। गुरुजी फिजिकल रूप में तो शादी में नहीं उस दिन आए, उसमें भी कोई कारण होगा, गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। लेकिन गुरुजी ने अपनी काफी संगत भेजी, बहुत संगत गुरुजी ने ब्लेस करके भेजी। और शादी वाले दिन जब मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पहुंचे, हमारे पहले के लावा फेरे थे, लावा फेरे हो गए, सारा प्रोग्राम हो गया, डिनर हो गया। बादल ऐसे, और पूरी दिल्ली में बारिश आ रही, जितने लोग आ रहे सब ये कह रहे कि एक्चुअली हमारे फार्म हाउस से यहाँ पर जिस फार्म में मैरिज थी, 250 मीटर, ओनली 250 मीटर की राउंड अबाउट में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, जैम लगे पड़े हैं, कीचड़ भर गए हैं, रोड पे वाटर लॉगिंग हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बूंद बारिश नहीं थी। और बादल ऐसे बने हुए थे कि जैसे अभी बादल फटेगा और पानी पानी हो जाएगा। गुरुजी ने अपनी संगत भेजी। गुरुजी ने वहां पर ऐसे हाथ रोक के रखा हुआ था कि हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि पूरी बारिश दिल्ली में, जबकि वो टाइम भी नहीं था बारिश का। और जब रात को 12 बजे सारा प्रोग्राम हो गया, हम लोग डिनर करने के लिए जाने लगे। तो डिनर का जो एक पोर्शन होता है नॉर्मली लॉन्स में, एक 20-25% एरिया वो कवर्ड कर रखा जाता है कि थोड़ा बारिश वारिश से बचाने के लिए। जैसे हम लोगों ने डिनर करने के लिए उस हॉल के अंदर एंटर किया, मेरे सामने की बात है, मैं खुद देख रहा, जैसे एंटर किया ऐसे बारिश स्टार्ट हुई, ऐसे इतनी ज्यादा बारिश स्टार्ट हुई, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे पता नहीं किसी ने रोक के रखा हो और एकदम कुछ पर्दा हटाओ और बारिश ही बारिश, पानी पानी। विद इन 10 मिनट्स, विद इन घड़ी देख के 10 मिनट के अंदर पूरे अरेंजमेंट खत्म हो चुके थे। लेकिन हमारी शादी पूरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इवनिंग शाम को 5-6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक बूंद बारिश नहीं आई। सारे प्रोग्राम टॉप क्लास हुए। और उसके बाद इतनी बारिश, और सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से बारिश आई होगी। ऐसे था कि जैसे 3 घंटे की बारिश आधे घंटे में आ गई, इतना पानी 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 हो गया। तो गुरुजी, ये सब गुरुजी करने वाले हैं। सब कुछ गुरुजी की इतनी कृपा है। गुरुजी आगे भी बना के रखते हैं हमारे पे कृपा। तो अभी मैं आपको एक और भी काफी सत्संग है, देखिए गुरुजी के फिजिकल रूप के। लेकिन मेरे को कुछ सत्संग अभी के याद आ रहे हैं लेटेस्ट। अभी कुछ टाइम पहले जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, तो कोविड स्टार्ट हुआ अभी उस टाइम तो हम लोग काफी डर गए कि, हाँ मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई थी उसके बाद 2005 में मेरी डॉटर हुई। तो हम लोग गुरुजी के पास उसको मत्था टिकाने लेके गए। जब वो 40 डेज की हुई, हम लोग उसको गुरुजी के पास मत्था टिकाने लेके गए। तो उस वक्त गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे थे। रमा पायलट आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। तो लेके गए, सिंगला अंकल भी वहीं थे, तो दर्शन कराए। मैंने कहा गुरुजी ब्लेस करो। सिंगला अंकल ने कहा गुरुजी इसने कुड़ी हुई है, कोई नहीं। तो रमा पायलट आंटी कहती गुरुजी कुमार दे घर लक्ष्मी आई है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं, वधिया है, अगली बार मुंडा आएगा। तो दो डॉटर को गुरुजी ने ब्लेस किया 2005 में।
2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली। अचानक गुरुजी ने महासमाधि ले ली। वो दिन भी मैं नहीं भूल सकता। वो भी दिन मुझे आज एक एक दिन सीन उस दिन का याद है, गुरुजी का रूप याद है। तो 2009 में मेरे घर बेटा हुआ, जो गुरुजी पहले ही ब्लेस करके गए थे। गुरुजी को पता था कब होना है, क्या होना है। गुरुजी ने पहले ही उसको एक सिर्फ बोलने में ब्लेस कर दिया था कि अगली बार मुंडा होएगा। गुरुजी ने मेरे बेटे को दोनों को काफी ब्लेस किया। आगे भी वो बच्चे बड़े हुए, स्कूल्स में एडमिशन के टाइम आए, तब गुरुजी ने ब्लेस किया उनके बिना किसी प्रॉब्लम्स के, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनके ऑटोमेटिकली एडमिशंस होते गए, पढ़ने में बच्चे अच्छे निकलते गए। उसके बाद अभी मैं आपको जो बताने लगा था, तो जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उस टाइम हम लोग काफी डर गए, क्योंकि रोज केसेस सुनने में आ रहे थे। मैं, मेरी वाइफ, दोनों मेरे बच्चे, हम अपना रहते थे। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली स्टार्ट हो गई है प्रॉब्लम, हर दूसरे बंदे को कोविड हो रहा है। तो हम लोग भी काफी प्रिकॉशंस लेते थे घर के, जो भी मतलब जैसे सबका चल रहा था। तो अचानक से मेरे को क्या होता है, रात को मैं उस दिनों से मेरे को नींद में ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहब है, वहां पर जाओ, वहां पर ले जाकर वहां का जल पियो। उस टाइम मतलब ये एक लॉकडाउन खुल चुका था, मंदिर गुरुद्वारे वगैरह सब खुलने शुरू हो गए थे। तो मेरे को ऐसा मतलब एक सोए सोए ऐसा लगता कि जैसे गुरुजी मेरे को कोई मैसेज दे रहे हैं। ड्रीम्स में नहीं आते थे, सिर्फ ऐसा लगता था गुरुजी ने मेरे को कुछ मैसेज दिए। क्योंकि मैंने भी पढ़ रखा था कि आज से 200 साल पहले एक बार ऐसी बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था। उस वक्त गुरुद्वारा गुरु बंगला साहब में गुरु हरकिशन जी ने जब वहां पर पानी जल निकलवा कर अमृत जल सब संगत को पिलाया, तो वहां पर वो बीमारी काफी हैजा की पेंडेमिक मैंने पढ़ा था आया था, तो वहां पे ठीक हुआ था। बहुत हजारों संगतें उस वक्त में ठीक हुई थी। तो ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को माइंड में मेरे को डालते रहे, जाना है जाना है जाना है। मेरे माइंड में आया कि मेरे को वहां पर जाना चाहिए। एक दो दिन बीते, मैं और मेरी वाइफ हम गए हुए थे दिल्ली नॉर्थ प्लेस। तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी ने मैसेज आ रहा है, हम दोनों आए हुए हैं, हम चलते हैं, मत्था टेकते हैं। हम गए, हमने मत्था टेका, जल लिया, लेकिन बच्चों के लिए जल हम ला नहीं सके। हमने कहा बच्चों को भी पिलाना जल जरूरी है। तो हमने प्रसाद ले लिया, वहां से कड़ा प्रसाद लिया। आकर बच्चों को हमने कड़ा प्रसाद दिया। इसके बाद मेरी डॉटर को पीछे मेरी डॉटर को अचानक से कोविड सिम्टम्स आने लग गए, टेस्ट ऑक्सीजन प्रॉब्लम, ये मेरी डॉटर को स्टार्ट हो गई। तो बड़ा टेंशन में आ गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। टेस्ट कराया, गुरुजी को प्रे करी, टेस्ट कराया, टेस्ट नेगेटिव आया। बट सबने बोला कि टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, रिपोर्ट ठीक होना हो, लेकिन ये सिम्टम्स तो अभी 10-12 दिन रहते हैं। उस टाइम ये 14 डेज वाला सिस्टम चल रहा था। मैंने गुरुजी को बड़ी प्रेयर करी, गुरुजी मैं तो बड़ा डर गया हूँ, छोटे बच्चे हैं, तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है। आप लोग बिलीव करेंगे, हमने कुछ दिन पहले ही गुरुजी का वो सिम्टम ठीक हो गए। कोविड के जितने सिम्टम्स थे वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन से पहले नहीं जाते थे, उसके सारे सिम्टम्स 100% ठीक हो गए। ये सब गुरुजी ही करने वाले हैं, गुरुजी जानी जहान है। तो उस ये गुरुजी ने सिर्फ एक छोटी सी ब्लेसिंग से ये किया। उससे पहले भी मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं बड़े मंदिर जाता था मैं हर मंडे को। एक दिन संडे रात की बात है, मैं रात को सोया, मुझे ड्रीम आया कि मैं बड़े मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और मेरे को मिल गया है सिर्फ ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिल गया है, समोसा प्रसाद शायद मिला है मेरे को, और चाय प्रसाद नहीं मिला। बड़े मंदिर का गेट बंद है, संगत कह रही है कि भाई जाओ जाओ, अब नहीं है, अब यही प्रसाद था आज। नींद खुली, मैं सवेरे उठा कि समझ नहीं आई। मैं बड़े मंदिर चला गया, बड़े मंदिर में गया, बड़े मंदिर में गुरुजी के हॉल में दर्शन करे। उस टाइम आगे बैठ के, ये बात मैं खैर कर रहा हूँ पीछे 7 साल है, तो मैं बैठा। जैसे मैं वहां, जैसे प्रसाद लेके मैं बैठा, बैठते ही अनाउंसमेंट हो गई कि आज चाय प्रसाद में टाइम लगेगा, जिस संगत ने वेट करना है वेट करे, नहीं तो संगत ये प्रसाद लेके, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, आप संगत के लेके जा सकती है। मेरे को इतनी ज्यादा
मतलब हैरान हुआ मैं कि ये क्या ब्लेस किया, मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों नहीं मेरे को उस दिन प्रसाद मिला। बट फिर भी मैं भी पक्का होकर बैठा रहा, मैंने कहा नहीं 10 मिनट और देखता हूँ आज, शायद 10 मिनट और देखता हूँ, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैं 15 मिनट बैठा रहा, दोबारा अनाउंसमेंट हुई कि अभी और टाइम लगेगा। फिर मैंने वहां पे गुरुजी से माफी मांगी, मैं गुरुजी ये मुझे नहीं पता, ये आपने मुझे एक दिन पहले ही ये मैसेज क्यों दिया है, और क्यों नहीं आज चाय प्रसाद मेरी किस्मत में है, ये चीज मुझे नहीं समझ आई। लेकिन कई बातें होती हैं जो हमें समझ में आती भी नहीं है और समझने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे को गुरु जी पे विश्वास है तो इसमें कोई ना कोई गुरु जी ने हमारे ब्लेसिंग्स ही करी होंगी। तो अभी क्या हुआ पीछे कुछ टाइम पहले, मैं आपको एक ये, खैर मैं सत्संग सुनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगता ही रहेगा। गुरु जी का इतना कृपा है, इतनी मेहर है कि जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। बट एक सत्संग मैं आपको अभी कोविड के बाद का एक सुनाता हूँ कि कोविड के बाद हमने सोचा कि गुरुजी ने जब हमारे इतनी ब्लेसिंग्स करी है तो हमें गुरुजी का एक सत्संग रखना चाहिए। लेकिन कोविड का टाइम है, हम किसी को बुला नहीं सकते। जैसे आजकल जूम पे सत्संग हो रहे हैं कि हम जूम पे सत्संग रखते हैं गुरुजी का, सिर्फ हम घर के 4 लोग हैं, हमारा डोमेस्टिक स्टाफ है और हम अपना रखते हैं और किसी पे सत्संग हमने घर में दरबार गुरु जी का लगा लिया, गुरु जी गद्दी वगैरह जो हमने घर में कर सकते थे। कोविड का टाइम था, बहुत ज्यादा डेकोरेशन भी नहीं करी, थोड़ी बहुत फूल बाहर से लाके कर दिया और जूम पे लगा लिया। गर्मी का टाइम था, बहुत सीवियर पीक पे समर थी। अचानक से क्या होता है, आंधी तूफान चलना शुरू हो गया। ये क्या हो गया, ये तो इतना आंधी तूफान, वही बारिश वाला मौसम बना हुआ। हमारे यहाँ घर में सब पावर बैकअप्स वगैरह हैं, बट मैंने कहा कि कल को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई एकदम लाइट चली गई, वाईफाई कनेक्शन बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, दोबारा रिकनेक्ट होगा। तो मेरे को उस टाइम पे जूम पे नया सिस्टम शुरू हुआ था, तो बहुत ज्यादा इतना मेरे को नॉलेज भी नहीं थी कि इमीडिएट फटाफट कर ले, बच्चों ने सारा सेटअप कर दिया। तो मुझे था कि हमने क्या किया, हमने सारे अपने सेटअप्स कर लिए, सारे पावर बैकअप्स वगैरह सब लगा लिए। सत्संग अभी शुरू होना ही था, अभी शुरू होने से 2-5 मिनट पहले इतनी आंधी तूफान चलना शुरू हुआ बाहर कि हमने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे सब सब बंद कर दिए, एयर टाइट, अंदर हवा भी नहीं आ सकती। गुरु जी की गद्दी पे हमने हमारे पास कपड़ा था, वो गुरु जी का कपड़ा हमने रखा। एकदम क्या होता है, इतनी तेज आंधी बाहर चलती है, मैं आपको के बाद बिल्कुल यकीन से बता सकता हूँ कि जितने हमारे खिड़की दरवाजे हैं एकदम सील पैक, हवा नहीं आ सकती। इतनी तेज आंधी हमारे घर के अंदर से आई है, एक तरफ से हमारे आंधी आती है और गुरु जी का जो सिंहासन का जो कपड़ा बड़ी दूर से निकल जाता है, आंधी निकल जाती है। तो मेरी वाइफ एकदम बोलती है मुझे, गुरु जी गुरु जी। मैंने कहा कहाँ गुरु जी, एकदम गुरु जी खुशबू आई है, गुरु जी खुशबू आई है, गुरु जी आए हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं आई, चलो बड़ी अच्छी बात है, फिर गुरु जी ने दर्शन दिए। अभी मैंने इतना बोला, इतनी तेज एक और झटका आता है आंधी का, घर के अंदर पता नहीं कहां से आंधी आई, कहां से तूफान आया घर के अंदर। दोबारा गुरु जी की गद्दी का कपड़ा हिला, दूसरी तरफ से आंधी निकल गई और मेरे को इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, गुरु जी मुझे भी दर्शन दे गए। तो ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी की कृपा है जो हम कभी खत्म नहीं हो सकती। गुरु जी हमेशा ब्लेसिंग्स हमारे पे बना के रखते हैं। तो सत्संग तो जैसे मैं कह रहा हूँ गुरु जी के बोध हैं, लेकिन वो तो कभी खत्म ना होने वाले सत्संग है। तो मैं आज यहीं पे गुरु जी को मत्था टेकता हूँ और सभी संगत गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और किसी भी तरह से सत्संग में मेरे से किसी भी तरह की गलती हुई हो, किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर गुरु जी से, संगत से माफी मांगता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि गुरु जी हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना महाराज, गुरु जी आपका और अंकल आपका, आपने गुरु जी का शुक्राना हमारे साथ शेयर की। और हम तो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे आपकी सत्संग सुन के कि मन ही नहीं हो रहा कि आप वाणी को विराम दें। और अगर आपको कुछ सत्संग एक दो छोटे याद आते हैं तो बेशक आप शेयर कीजिए, ऐसे कोई समय की पाबंदी नहीं है। बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही थी। और बट हाँ जी, नहीं, मेरे को आंटी एक छोटा सा सत्संग मेरे को याद आ रहा है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, फिजिकल रूप में जब गुरुजी थे, गुरुजी तो आज भी हैं, बट जिस वक्त उनके दर्शन हम लोग कर सकते थे उस वक्त गुरुजी बोलते थे, कहते थे देखना मेरे जान तो बाद 5-5 किलोमीटर दिया लाइन लगन गिया, वो तो गुरु के दर्शन ही होते।
और आज हम उन्हीं चीजों को, और वही मैंने एक बात अभी शुरू में बोली भी थी कि हमें तो संगत ने सिखाया, नई संगत ने सिखाया गुरु जी भगवान का रूप थे। जो हम लोग, अगर हमें उस वक्त समझ आ जाती गुरु जी भगवान का रूप है, तो हम गुरु जी के पास रोज जाके बैठे होते, बाहर जाके बैठे होते, अगर गुरु जी लाओ ना भी करते। तो हमारे को गुरु जी के, एक बारी गुरु जी के बड़े मंदिर में फंक्शन था, मुझे फंक्शन नहीं याद आ रहा उस वक्त। बड़ा मंदिर साल में 5 बारी खुलता था मेन फंक्शंस के लिए, बड़े फंक्शंस के लिए गुरुजी 5 बारी खोलते थे। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है कि वो गुरु पूर्णिमा का दिन था, बट मैं जल्दी पहुंच गया मंदिर में। तो मुझे सेवा मैंने करी, गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। मैंने शिव जी की जो मूर्ति है वो, उसकी सेवा मेरे को मिली पूरी। शिव जी की मूर्ति को पूरा मतलब कपड़े से पूरा साफ करना, अगरबत्ती जलानी, गणेश जी की सेवा करनी, जो शुरू में गणेश जी की मूर्ति है, जो जो लोग बड़े मंदिर आपने देखा होगा। तो मैं अंदर गया, मेरे को सिंगला अंकल अंदर सेवा कर रहे थे, कहते हैं बड़े मंदिर पूरा मत्था टेक आया। मैं कहा हाँ जी अंकल, मैं सारा अंदर बाहर मत्था टेक आया हूँ। तो फिर वेख्या ही की है। मैंने कहा क्या देखना था? बड़े मंदिर में पीछे एक कुटिया है जहाँ पे गुरु जी तब क्या करते एंड में जाकर कहते जा फिर वहां वेख के आ, तू वेखे गया, जा वेख के आ, दोबारा जा। मैं गया उस दिन, गुरु जी ने पहली बार मेरे को, वो है जो कुटिया है वो सीमेंट से नहीं है, वो पूरी लेप के पोत के बनाया हुआ कमरा है। अंदर सामने को दीवार पे पानी की सीलन में गुरु जी ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन दिए। हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर खड़े हुए हैं। और वो दिन भी मेरे को नहीं भूलता कि उस दिन गुरु जी ने मेरे को कितना ब्लेस करना था, जो गुरु जी ने मेरे को जल्दी बुलवाया। गुरु जी ने मेरे को शिव जी की सेवा दी, गणेश जी की सेवा दी, हनुमान जी के दर्शन कराए। गुरु जी ने मतलब जितना ब्लेस किया है मैं बता। गुरु जी बोलते थे, सब संतों के लिए बोलते थे, एक वचन मुझे गुरु जी का याद है एम्पायर स्टेट का, कि स्वर्ग नर्क सब अच्छे है, अगर आप इस वक्त सत्संग कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप इस वक्त स्वर्ग में हो। इस सेम टाइम पर आप उन लोगों को देखो जो इस वक्त लोग हॉस्पिटल में होंगे, वेंटिलेटर्स पे होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स में होंगे, जिनका दाना पानी बंद हो चुका है लेकिन सांसें अभी भी चल रही है, कितनी तकलीफ में होंगे। और इन तकलीफों से गुरु ही निकाल सकता है। तो ये गुरु जी, मेरे को याद है गुरु जी बोलते थे, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तब वही पुरानी संगत से भी पीछे एक बार बात हो रही थी, गुरु जी हमारे सामने कहे थे 2020 तक आबादी घटेगी, देखना आबादी घटेगी, बहुत माड़ा समय आने वाला है, जेड़ा पाठ करेगा वही बचेगा। कलयुग है, थे प्रभु नु पाण वास्ते पुट्ठा लटकन की लोड़ नहीं होती। पुराने युग थे जब लोग भगवान को पाने के लिए पता नहीं गर्दन काटते थे, बलि चढ़ाते थे, पता नहीं क्या क्या होता था, जैसे हम लोग अपनी किताबों में ग्रंथों में पढ़ते हैं। इस कलयुग है, कलयुग में भगवान को पाने के लिए सिर्फ पाठ ही काम आएगा, और सच्चे उस पाठ उस तकलीफ से निकाल सकता है। तो ये गुरु जी की जो गुरु जी बोलते थे, आज सामने देखने को मिल रहा है, सामने देख रहे हैं। तो गुरु जी सबको, गुरु जी अपनी संगतों को ब्लेस भी कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी।